नमस्कार साथियों, ज्ञान मित्रा में आप सबका स्वागत है। तो वर्ल्ड के हम लोग कर रहे थे वर्ल्ड के प्रमुख ऑर्गेनाइजेशन, प्रमुख संस्थानों के बारे में। ठीक है, तो पार्ट 1 हम ऑलरेडी करवा चुके हैं। आज हम लोग देखने वाले हैं पार्ट 2 को। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं पार्ट 2। तो पहला आज का जो होगा IMF, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष। देखिए, इसको जानने से पहले इसको IMF जैसे संस्थाएं और विश्व बैंक जैसे संस्थाएं, वर्ल्ड बैंक ग्रुप जैसे संस्थाएं लाने के पीछे का उद्देश्य क्या था? तो हुआ था विश्व युद्ध दूसरा। ठीक है, और विश्व युद्ध दूसरा में इतने ज़्यादा मतलब हानि हुआ कि पूरी तरह से जो अर्थव्यवस्था था पूरे विश्व का, वो पूरी तरह से चरमरा गया था, पूरी तरह से एकदम टूट गया था। ठीक है, कई कई देश तो ऐसे हो गए थे जिसकी अर्थव्यवस्था एकदम मतलब ख़त्म होने के कगार पे था। अच्छा, साथ ही जो विश्व के जो व्यापार थे वो भी पूरी तरह से ख़त्म होने लगा था। ठीक है, तो इन सब को मद्देनज़र रखते हुए 1944 में एक कॉन्फ्रेंस किया गया। ठीक है, जिसको बोला जाता है ब्रिटेन वुड कॉन्फ्रेंस 1944 में। ये किसके कहाँ पे हुआ था? हैमिल्टन, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के अंतर्गत में हुआ था। इसमें कहा गया कि इन जो स्थिति को सुधारने के लिए, विश्व के जो आर्थिक स्थिति है उसको सुधारने के लिए IMF और वर्ल्ड बैंक ग्रुप जैसे दो संस्थाएं का निर्माण किया गया और इसको कहा जाता है ट्विंस। ठीक है, IMF और वर्ल्ड बैंक को इस पे क्या क्या रखा गया था कि वैश्विक आर्थिक स्थिति बनाए रखना, देशों के बीच व्यापार को बढ़ावा देना, ज़रूरतमंद देशों को ऋण और सहायता प्रदान करना, युद्धग्रस्त देशों के पुनर्निर्माण, यानी कि जो युद्ध में जो जितने भी नुकसान हुआ था, जैसे पुल कंस्ट्रक्शन, जो भी बिल्डिंग था, अस्पताल थे, स्कूल थे, ये सब क्षतिग्रस्त हो चुके थे, उसको फिर से पुनर्निर्माण यानी कि रिकंस्ट्रक्शन करने के लिए लोन, अल्पकालीन और दीर्घकालीन लोन के लिए IMF और वर्ल्ड बैंक जैसी संस्थाओं को स्थापित किया गया। अगर आप एक कर लेते हो तो दोनों अपने आप ही हो जाएगा, 90% तो हो ही जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, स्थापना तो हम लोग अभी स्टार्टिंग कर रहे हैं IMF को। स्थापना हुआ था IMF का। देखिए, IMF कीजिए, वर्ल्ड बैंक कीजिए, दोनों एक ही साथ हो जाएगा क्योंकि दोनों साथ ही साथ हुआ था। तो जो स्थापना इसका है वही उसका भी हो जाएगा। तो स्थापना वर्ष 27 दिसंबर 1945 को किया गया था। मुख्यालय वाशिंगटन DC, अमेरिका। सदस्य देश 191 सदस्य देश है। ठीक है, अभी जो कहीं कहीं भी आपको 190 मिलेगा, जब वो गलत है, 191 भी हो चुका है। और 151वां देश जो है ना, लिक्टेनस्टीन रियासत है, जो कि 21 अक्टूबर 2024 को सदस्य बना था। IMF की स्थापना ब्रिटेन वुड सम्मेलन 1944 के अंतर्गत जो हुआ था, कहाँ पे? हैमिल्टन, यूनाइटेड स्टेट अमेरिका पे। कार्य प्रारंभ किया था, ये कब से कार्य करना प्रारंभ कर दिया था? 1947 से। इसका उद्देश्य क्या था? तो अभी उद्देश्य हम बता दिए। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा सहयोग को बढ़ावा देना, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का विस्तार करना, सदस्य देशों की मुद्रा स्थिति यानी कि करंट स्टेबिलिटी को बनाए रखना, करेंसी स्टेबिलिटी को बनाए रखना। ठीक है, और भुगतान संतुलन, बैलेंस पेमेंट संकट से जूझ रहे देशों को ऋण देना, गरीबी कम करना और आर्थिक विकास को प्रोत्साहित करना, ये सब का उद्देश्य था। इसका MCQ देखते हैं। IMF की स्थापना कब हुआ था? देखिए, 27 दिसंबर 1945 को हुआ था। ये जो डेट है 27 दिसंबर, ये बहुत इंपॉर्टेंट, इसको याद रखिएगा। ठीक है, पूरा आप लोग याद रखना है। 27 दिसंबर 1945 को IMF का स्थापना हुआ था और इसी डेट को वर्ल्ड बैंक का भी स्थापना हुआ था और इसी डेट को वर्ल्ड बैंक ग्रुप का भी स्थापना हुआ था। IMF ने अपना कार्य कब से शुरू किया था? तो 1947 से अपना कार्य शुरू कर दिया था। IMF का मुख्यालय वाशिंगटन DC में है। IMF के वर्तमान 2025 का डाटा के अनुसार हम बता रहे हैं, 2025 में मैनेजिंग डायरेक्टर कौन है? तो इसका मैनेजिंग डायरेक्टर जो क्रिस्टेलिना जॉर्जीवा, जो बुल्गारिया से है और 2019 में से ये कार्यरत है। देखिए, एक चीज़ आप लोग याद रखिएगा, जो IMF का जो हेड होता है वो यूरोप से होता है। ओके, और जो विश्व बैंक का हेड होता है, विश्व बैंक का, वो अमेरिका से चुने जाते हैं। IMF का यूरोप से चुना जाएगा और विश्व बैंक का अमेरिका से चुना जाएगा। तो यहाँ पे IMF का है, तो ये बुल्गारिया कहाँ पे? यूरोप में है। जॉर्जिया, क्रिस्टालिना जॉर्जीवा।
अच्छा ये देखिए यहाँ पे हर 5 साल के बाद इसको चेंज हो जाना चाहिए था 2019 में, लेकिन चेंज नहीं हुआ क्योंकि 2000 फिर से 2024 में इसको बढ़ा दिया गया और 2029 को अब इसका खत्म हो जाएगा कार्यकाल। गीता गोपीनाथ, देखिए गीता गोपीनाथ अगस्त 2025 में IMF के डिप्टी मैनेजिंग डायरेक्टर, ठीक है, और ये पहला डिप्टी मैनेजिंग डायरेक्टर जो है बनी थी कौन, गीता गोपीनाथ, जो भारतीय मूल की अमेरिकी नागरिक है। 2022 में ये बनी थी और 2022 से अभी तक यानी कि 2027 तक इनको होना चाहिए, लेकिन ये अभी जो घोषणा की है कि ये जो है ना छोड़ देगी IMF और एक संस्थान से जुड़ने वाली है, किससे, तो हार्वर्ड विश्वविद्यालय से ये जुड़ने वाली है। IMF का संस्थापक सदस्य कौन सा देश है, तो देखिए IMF का संस्थापक देश तीनों है, भारत भी है, पाकिस्तान भी और चाइना है। भारत पाकिस्तान जब अंग्रेज के गुलाम था तब से ही ये है, ठीक है। IMF में किसी देश की वोटिंग पावर किस पर आधारित होती है, देखिए IMF में जो वोटिंग पावर होता है ना वो उसकी कोटा से डिसाइड किया जाता है। ये कोटा होता क्या है, तो कोटा यानी कि कोई देश अगर IMF में जुड़ना चाहता है, ठीक है, तो उसको कोटा सब्सक्रिप्शन लेना पड़ता है। कोटा सब्सक्रिप्शन क्या होता है, यानी कि जो देश जुड़ना चाहता है वो देश को IMF में कुछ धन यानी कि मनी को जमा करना पड़ता है, पैसे को, और वही उसको डिसाइड करता है कि उसका कोटा क्या होगा, और वही उसका वोटिंग पावर को भी तय करता है। तो अभी सबसे ज़्यादा जो कोटा है यानी कि सबसे ज़्यादा जो पैसा वहाँ पे जमा है वो किसका है, तो अमेरिका का है। कितना, 17.43%, जितना भी कुल जमा पैसा है ना उसका 17.43% अमेरिका का है पैसा, ठीक है। अगर भारत की स्थिति को देखते हैं तो भारत का जितने भी कुल है उसका 2.76% भारत का है IMF का कोटा। IMF की कृत्रिम मुद्रा इकाई को क्या कहा जाता है, तो IMF की कृत्रिम मुद्रा इकाई को SDR कहा जाता है, स्पेशल ड्राइंग राइट, स्पेशल ड्राइंग राइट, ठीक है। IMF की एक कृत्रिम मुद्रा इकाई है कौन, SDR, जिसका उपयोग सदस्य देश अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का भुगतान करने के लिए करते हैं। एक ISDR की कीमत IMF के 5 प्रमुख मुद्राओं पर आधारित होता है, और 5 प्रमुख मुद्रा बहुत इंपॉर्टेंट है। कौन कौन सा है, तो अमेरिका का अमेरिकी डॉलर, यूरोप का यूरो, जापान का येन, ब्रिटिश का पाउंड और चाइना का युआन। IMF किस सम्मेलन के बाद स्थापित हुआ था, तो किस सम्मेलन के बाद पता है, ब्रिटेन वुड सम्मेलन के बाद 1944 में हुआ था, ब्रिटेन वुड अमेरिका के अंतर्गत, तो उसके बाद ही IMF का स्थापना हुआ। भारत में IMF से सबसे अधिक ऋण कब लिया था, तो वित्तीय आपातकाल हुआ था 1991 में, तब भारत ने सबसे ज़्यादा IMF से ऋण लिया था। वर्तमान 2025 में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF के कितने सदस्य देश हैं, तो कितने सदस्य देश है वर्तमान में, अभी बताए थे 151वां देश है, और 151वां देश कौन बना था, लिक्टेनसिटी रियासत बना था, जो कि 21 अक्टूबर 2024 को सदस्य बना था। चलिए अब आते हैं वर्ल्ड बैंक ग्रुप। IMF जो है वही वर्ल्ड बैंक ग्रुप है, थोड़ा सा कुछ अंतर है उसको देख लेते हैं, ठीक है। वर्ल्ड बैंक ग्रुप, वर्ल्ड बैंक एक बड़ा समूह है जिसमें 5 इंस्टीट्यूशन शामिल होते हैं। कौन कौन सा, IBRD इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट, IDR इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन, IFC इंटरनेशनल फाइनेंस कॉरपोरेशन, IMGA मल्टीलेटरल इन्वेस्टमेंट गारंटी एजेंसी, और है ICSID इंटरनेशनल सेंटर फॉर सेटलमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट डिस्प्यूट, ठीक है। तो ये 5 जो प्रमुख ग्रुप है उससे मिलके बना होता है, ठीक है। ये हो गया पूरा, अगर ये पांचों मिल गया तो बनता है वर्ल्ड बैंक ग्रुप, और अगर सिर्फ ये 2 बना, ये 2 मिलके बनता है वर्ल्ड बैंक, बोलते हैं ना वर्ल्ड बैंक, ठीक है। तो वर्ल्ड बैंक ये दोनों से मिलके बना होता है वर्ल्ड बैंक। कौन कौन से, तो IBRD और IDR, एग्जाम में पूछा जा सकता है, तो आप लोग बताइएगा IBRD और IDR, ये दोनों से मिलके बनता है वर्ल्ड बैंक, ठीक है, वर्ल्ड बैंक। और अगर इन पांचों को मिला दिया जाता है तो इसको बोला जाता है वर्ल्ड बैंक ग्रुप, वर्ल्ड बैंक ग्रुप। समझ में आ गया यहाँ तक, आगे बढ़ते हैं।
विश्व बैंक का समूह वर्ल्ड बैंक ग्रुप मुख्यतः किस पर केंद्रित है? तो गरीबी उन्मूलन और सतत विकास पर केंद्रित किया जाता है। वर्ल्ड बैंक ग्रुप की कुल कितनी शाखाएं हैं? तो अभी बताएं थे 5 शाखाएं हैं। निम्नलिखित में से कौन सी संस्था WBG का हिस्सा नहीं, वर्ल्ड बैंक ग्रुप का हिस्सा नहीं है? तो यूनेस्को नहीं है, बाकी IBRD है, IDA है, IFC है, तो यूनेस्को नहीं है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? C। WBG वर्ल्ड बैंक ग्रुप की नींव किस सम्मेलन? ब्रिटेन वुड्स सम्मेलन। ठीक है। नेक्स्ट, WBG का औपचारिक अस्तित्व कब से आया था? कब से आया था? 27 दिसंबर 1945 को, जिस समय IMF का स्थापना हुआ था, इसका भी स्थापना हुआ था। विश्व बैंक का के समूह WBG, विश्व बैंक के समूह का मुख्यालय कहाँ पे? वाशिंगटन DC अमेरिका में है। जो IMF का वही इसका भी है, वही वर्ल्ड बैंक का भी है। वर्तमान में यानी कि 2025 में WBG वर्ल्ड बैंक ग्रुप के कितने सदस्य देश हैं? तो 189 सदस्य देश हैं। WBG वर्ल्ड बैंक ग्रुप का वर्तमान अध्यक्ष पूछा गया है, तो इसका कौन सा हो जाएगा? अजय। वर्ल्ड बैंक ग्रुप का पूछा ना, तो अजय बंगा हो जाएगा। और IMF का क्रिस्टलिना जॉर्जिया। ठीक है, आगे चलते हैं। IFC इंटरनेशनल फाइनेंस कॉरपोरेशन, देखिए इसका नाम में सब फाइनेंस कॉरपोरेशन का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो ये फाइनेंस कॉरपोरेशन करता है, यानी कि वित्तीय मदद करता है, तो विकासशील देशों की निजी क्षेत्र में विकास को बढ़ावा देने का काम करता है। नेक्स्ट है IMIGA, यानी कि मल्टीलेटरल इन्वेस्टमेंट गारंटी एजेंसी। देखिए गारंटी एजेंसी, इसका नाम में ही आप बता दीजिएगा अगर इसका फुल फॉर्म है तो। किस प्रकार की सहायता करता है? तो ये गारंटी एजेंसी देता है राजनीतिक जोखिम बीमा और ऋण वृद्धि गारंटी देता है। नेक्स्ट है ICSID इंटरनेशनल सेंटर फॉर सेटलमेंट इन्वेस्टमेंट डिस्प्यूट, मुख्य रूप से किस पर कार्य करता है? तो आपको पता होगा निवेश विवाद समाधान को पे ये कार्य करता है। ठीक है, आगे चलते हैं। WBG ने वर्ष 2021 में लगभग कितनी राशि का ऋण और सहायता प्रदान की थी? तो हम लोग को पता है 2019 में, ठीक है, कोविड आया था। कोविड में सभी संस्थाएं, लगभग वर्ल्ड के लगभग जितनी भी संस्थाएं जो मदद कर सकते हैं, वो लोग सभी संस्थाएं मदद किया था पूरे विश्व को। ठीक है, तो वर्ल्ड बैंक ग्रुप भी किया था। कितना किया था? 98.8 बिलियन डॉलर का मदद किया था। वर्ल्ड बैंक जो है किन 2 संस्थानों से मिलकर बना है? अभी हम बताए थे कौन कौन सा? IBRD और IDA से मिलकर बना है वर्ल्ड बैंक, और पांचों मिला देंगे तो वर्ल्ड बैंक ग्रुप। वर्ल्ड बैंक ग्रुप का मुख्य यानी कि प्रमुख उद्देश्य इनमें से कौन सा नहीं है? तो इसमें से कौन सा नहीं है बताना आपको। ठीक है, गरीबी उन्मूलन का करता है, साझा समृद्धि करता है, और सैनिक ये नहीं होगा, सतत विकास भी करता है। तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा? सैन्य सहयोग। वर्ल्ड बैंक ग्रुप की प्राथमिकताओं में से कौन सी शामिल है? बताना है कि कौन सी शामिल है। जितने प्राथमिकता है तो जलवायु कार्रवाई करता है, खाद्य सुरक्षा भी करता है, डिजिटल परिवर्तन भी करता है, और समावेशी विकास भी करता है। यार इसका सब हो जाएगा। ठीक है, ये इसका चारों हो जाएगा। ठीक है, इसका एक ई बना के ऑल कर दीजिएगा, इसका ऑल हो जाएगा। वर्ल्ड बैंक समूह WBG ने 2030 तक कौन से 2 प्रमुख लक्ष्य निर्धारित किए हैं? तो देखिए ये करंट का भी हो जाएगा, ये इंपॉर्टेंट है, आप लोग इसको याद रखिएगा। इसका आंसर हो जाएगा अत्यधिक गरीबी, यानी कि अत्यधिक गरीबी को 3% या उससे कम करना है। अत्यधिक गरीबी हम किसको बोलेंगे? जिसका दैनिक प्रतिदिन का जो आमदनी है 1.90 से कम है, यानी कि लगभग 200 रुपया से भी कम है। ठीक है, एक तो ये हो गया। और प्रत्येक देश में निचले 40% आबादी की आय में वृद्धि करना है। जो गरीबी रेखा से नीचे जो है 40%, उसके आय में वृद्धि करना है। ये 2 प्रमुख लक्ष्य को 2030 तक इसको हासिल करना है वर्ल्ड बैंक ग्रुप को। देखिए अब IMF और वर्ल्ड बैंक में कुछ अंतर है, उसको आप समझ लीजिए। IMF क्या करता है? आर्थिक स्थिति
विनिमय दर और भुगतान संतुलन में मदद करता है। जबकि वर्ल्ड बैंक क्या करता है, गरीबी उन्मूलन, विकास परियोजनाएं, बुनियादी ढांचा, शिक्षा, स्वास्थ्य आदि में ऋण देता है। ये क्या करता है, किसी भी देश का जो हेल्प चाहिए फाइनेंशियल, तो उसको अल्पकालीन ऋण देता है और ये दीर्घकालीन ऋण देता है। ठीक है, गरीबी उन्मूलन में, विकास परियोजना में, बुनियादी ढांचा को लेकर के होता है। ठीक है, तो ये दो मुख्य कारण है, इसको आप लोग याद रख लीजिएगा। ऐसे एग्जाम पूछेगा नहीं, लेकिन आप लोग याद रख लीजिए। ठीक है, अब आते हैं यूनेस्को, यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, यूनेस्को, इसका देख लेते हैं सारांश तालिका में विषय और विवरण। स्थापना हुआ था कब, 16 नवंबर 1945 को स्थापना हुआ था और लागू हुआ था 1946 को। मुख्यालय पेरिस, फ्रांस में। सदस्यता 194 पूर्ण सदस्य है और 14 सह सदस्य हैं। नेतृत्व इसका डायरेक्टर जनरल अभी कौन है, आंद्रे अजोले। ठीक है, आंद्रे अजोले या आंद्रे अजोले, जो भी पढ़ सकते हैं आप लोग। नेक्स्ट है संरचनात्मक अंग। देखिए ये सब उतना पूछा नहीं जाता, फिर भी आप लोग एक बार देख लीजिए संरचना किन अंगों से मिलकर बना है। तो संरचनात्मक अंग इसका क्या क्या है, जनरल कॉन्फ्रेंस है, एग्जीक्यूटिव बोर्ड और सेक्रेटरीट, ये तीनों से मिलकर बनता है। ये प्रमुख क्षेत्र है शिक्षा, विज्ञान, संस्कृति, ठीक है, संचार, सुरक्षा, मानविकी। ठीक है, महत्वपूर्ण काम क्या क्या है, वर्ल्ड हेरिटेज साइट, जैसे हम लोग देखते हैं ना, वर्ल्ड हेरिटेज साइट में इसको शामिल किया गया, इसको शामिल किया गया, तो वो देता है ये। ठीक है, मीडिया स्वतंत्रता और शिक्षा पे इसका मेन केंद्रित होता है। चलिए, यूनेस्को की स्थापना कब हुआ था अभी बता दिए, तो इसका डेट याद रख लीजिएगा आप लोग, कौन सा, 16 नवंबर 1945 को, और ये प्रभावी हुआ था 1946 को। तो इसका डेट जरूर याद रख लीजिएगा, 16 नवंबर 1945। अब सिर्फ 1945 नहीं देता है, इसका आंसर ऐसे भी हो जाएगा, लेकिन आप लोग डेट के साथ याद रखिएगा। नेक्स्ट है यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ स्थित है, पेरिस में। वर्तमान में यूनेस्को के डायरेक्टर जनरल कौन है, आंद्रे अजोले। ठीक है, 2017 से अभी तक पद में है। यूनेस्को के कितने सदस्य देश यानी कि फुल मेंबर है 2025 तक के डेटा के अनुसार। देखिए आप बाद में इस वीडियो को अगर कोई देखिएगा तो बढ़ सकता है ये। ठीक है, तो कितने हैं, तो 194 है, 194 फुल मेंबर है और 14 एसोसिएटेड मेंबर है। यूनेस्को किस क्षेत्र में कार्य करता है, तो हमने बताया शिक्षा में, विज्ञान में, संस्कृति, मानविक संरचना और संचार और सूचना में। नेक्स्ट है यूनेस्को द्वारा संचालित प्रसिद्ध सूची कौन सी है, तो वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी इसका आंसर हो जाएगा। भारत में यूनेस्को की पहली वर्ल्ड हेरिटेज साइट कौन सी थी, तो अजंता एलोरा की गुफाएं। कब दिया गया था इसको, वर्ल्ड हेरिटेज साइट में कब शामिल किया गया था, तो 1983 में सूचीबद्ध इसको किया गया था। यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज कमिटी का मुख्य उद्देश्य क्या है, तो इसका मुख्य उद्देश्य क्या है, तो विश्व प्रसिद्ध, विश्व सांस्कृतिक और प्राकृतिक धरोहरों की पहचान करना, सूचीबद्ध करना और उसको संरक्षण देना। इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर का। नेक्स्ट है भारत का पहला शहर जिसे यूनेस्को ने विश्व धरोहर शहर यानी कि वर्ल्ड हेरिटेज साइट सिटी के दर्जा दिया था, कौन है, तो ये अहमदाबाद है। और इसको अहमदाबाद सन 2017 में यूनेस्को ने अहमदाबाद को भारत का और ये एशिया का तीसरा नंबर का है। ठीक है, याद रखना, एशिया का ये तीसरा नंबर का शहर है और भारत का पहला शहर है जो 2017 में इसको वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल किया गया था। तो एशिया का पहला कौन सा शहर था, तो भगतपुर नेपाल में, और दूसरा कौन सा था, गाले श्रीलंका। ठीक है, और ये अहमदाबाद तीसरा हो जाएगा, भारत का पहला। यूनेस्को ने वर्ष 1978 को 1978 में पहली बार विश्व धरोहर सूची जारी किया था। कब किया था, 1978 में। इसमें सबसे पहला किन स्थानों को शामिल किया गया, तो सबसे पहले ये कुल 12 स्थानों को शामिल किया गया था। ठीक है, 12 स्थानों में भी कुछ भी दे सकता आपको, लेकिन ऐसे जो हम जहाँ से निकाले इसको ऑथेंटिक साइट से, उसमें दिया गया था 12 में सबसे पहले गोलापागोस द्वीप और क्विटो इक्वाडोर को किया गया था। ऐसे इन 12 को यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं। ठीक है,
चलिए अब आते हैं यूनिसेफ। तो देखिए ये जितने भी जो साइट ये जो बना है ऑर्गेनाइजेशन, ये सब जितना भी हम लोग पढ़ रहे हैं ये विश्व युद्ध, दूसरा विश्व युद्ध के बाद हुआ था, ठीक है। तो यूनिसेफ भी उनमें से एक था। जब वर्ल्ड वार 2 हुआ तो क्या हुआ ना कि जो जान मार की क्षति हुई तो हुआ ही, जो भी कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग ये सब जो ध्वस्त हुआ वो तो हुआ ही, साथ ही सबसे ज़्यादा जो इसमें इम्पैक्ट किया था वो बच्चों पे किया था, ठीक है, बच्चों को। तो बच्चों, क्योंकि बच्चा ही आगे का भविष्य होता है, तो अगर बच्चों में ही अगर इस तरह के दिमाग में स्थितियाँ रहेगी, अगर ये लोग फिर इसको शिक्षा, एजुकेशन, स्वास्थ्य पे अगर हम लोग ध्यान नहीं देंगे तो कहीं ना कहीं आने वाले समय में विश्व बहुत ही एक अलग रास्ते पे चला जाता। इस कारण से यूनिसेफ की स्थापना किया गया, यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रंस फंड अभी का नाम है। पुराना नाम क्या था इसका? यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल चिल्ड्रंस इमरजेंसी फंड। देखिए इमरजेंसी यानी कि आपातकाल फंड था पहले, ठीक है। लेकिन बाद में जब विश्व युद्ध जब ख़त्म हो गया, अब जब इसका जो स्थिति भी नॉर्मल हो गया तो इसको इमरजेंसी को बाद में हटा दिया गया और सिर्फ यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रंस फंड इसका नाम कर दिया गया। अभी इसका नाम क्या है? यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रंस फंड। लेकिन कई बार एग्जाम में बदमाशी करता है और दे देता है इसका ये वाला यूनाइटेड नेशंस इंटरनेशनल चिल्ड्रंस इमरजेंसी फंड। तो आपको जो भी देगा आप लोग कर सकते हैं, दोनों ही सही है। और दोनों ही देगा तो वो क्वेश्चन गलत होगा। अगर दोनों देगा और अगर ए और बी या फिर दोनों बोथ ऑप्शन में नहीं रहेगा तो ये गलत माना जाएगा, क्वेश्चन फिर चेंज होगा बाद में। चलिए इसका देखते हैं, स्थापना कब हुआ था? तो 11 दिसंबर 1946 को। 1950 में इसका विस्तार हुआ और 1953 में यूनाइटेड नेशन का अंग बन गया, हिस्सा बन गया था। स्थापना कब हुआ था? 11 दिसंबर 1940 को। 1950 में इसका विस्तार हुआ और 1953 में यूनाइटेड नेशन का हिस्सा बना था। इसका मुख्यालय कहाँ पे? न्यूयॉर्क, अमेरिका में है। कार्य क्षेत्र स्वास्थ्य, टीकाकरण, शिक्षा, पानी, पोषण, बाल सुरक्षा, आपात स्थिति, इन सब का कार्य करता है इन क्षेत्र में। सदस्य देश 190 प्लस देश है। 2025 के डेटा के अनुसार आप लोग देख लीजिएगा एक बार, ऐसे 190 ही है। नेतृत्व एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, जो अभी इसका है एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, वो कौन है? कैथरीन एम रसल, ठीक है। प्रमुख पुरस्कार है नोबेल शांति पुरस्कार 1965 में दिया गया था। विधायिका एग्जीक्यूटिव बोर्ड में 36 सदस्य हैं। चलिए इसका MCQ देख लेते हैं। ये MCQ जो है ना प्रीवियस तो है ही, साथ ही जो इम्पोर्टेंट है वो भी है। तो आप लोग ये मत सोचिएगा कि प्रीवियस नहीं डाला है, पूरा प्रीवियस इसमें। यूनिसेफ की स्थापना कब हुई थी? आप लोग को पता है कब हुई थी? 1946 को। अच्छा डेट जरूर याद रखिए क्योंकि अब का जो पैटर्न चेंज हुआ ना वो डेट दे रहा है डायरेक्टली। 11 दिसंबर 1900, सारा जो ऑप्शन रहेगा ना सब 46 रहेगा, सिर्फ डेट चेंज रहेगा। तो 11 दिसंबर 1946 आप लोग को याद रख लेना। यूनिसेफ का मुख्यालय कहाँ स्थित है और इसे कौन शासित करता है, यानी कि इसको कौन मैनेज करता है, चलाता है? तो देखिए इसका जो मुख्यालय यह न्यूयॉर्क और 36 सदस्य एग्जीक्यूटिव बोर्ड इसको चलाता है। यूनिसेफ का मूल नाम क्या था? मूल नाम यानी कि जब 1946 में हुआ था तो उसका मूल नाम क्या था? तो यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल चिल्ड्रंस इमरजेंसी फंड, क्योंकि आपातकाल ख़त्म हो गया था विश्व युद्ध का, तो उसके बाद इमरजेंसी को हटा दिया गया था। और इसका मानना था कि क्या हम लोग सिर्फ इमरजेंसी में ही बच्चों को मदद करेंगे, इसके अलावा नहीं कर सकते? तो फिर बाद में फैसला किया गया कि नहीं, हम लोग को बच्चों की मदद हमेशा करते रहना है, ठीक है। उसको डेवलपमेंट में, उसको शिक्षा में, उसको स्वास्थ्य में, ठीक है। कई सारे ऐसे गरीब देश है जहाँ पे बच्चे अभी भी कुपोषण के शिकार होते हैं, अच्छे शिक्षा नहीं मिल पाता, अच्छे स्वास्थ्य उनको नहीं दिया जाता है। तो इसलिए ये अभी भी चल रहा है और इसका नाम चेंज अप कर दिया गया, ठीक है, यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रन फंड कर दिया गया। यूनिसेफ की स्थापना का प्रारंभिक उद्देश्य क्या था? तो युद्धग्रस्त देशों में बच्चों को आपातकाल राहत प्रदान करना प्रारंभिक था, ठीक है। यूनिसेफ ने प्रारंभिक समय यानी कि 1940 से 1950 के अंतर्गत में किन क्षेत्रों पर कार्य किया? तो केवल आपातकाल राहत जैसे भोजन, कपड़े, दवा इत्यादि पे काम किया था। इसका C नंबर हो जाएगा आंसर। 1950 में यूनिसेफ के कार्य का विस्तार क्यों किया? मैंने यूनिसेफ जो पहले था इमरजेंसी था, अब उसको बढ़ा के इमरजेंसी को हटा दिया गया, ठीक है। और सभी देशों के बच्चों को दीर्घकालीन आवश्यकताओं को पूरा करना अब इसका लक्ष्य हो गया।
1950 के बाद यूनिसेफ किस प्रकार का संगठन बन गया था? किस प्रकार का? तो केवल इमरजेंसी रिलीफ नहीं, इमरजेंसी नहीं था। केवल विकासशील नहीं, बिल्कुल नहीं। इमरजेंसी रिलीफ एजेंसी से बदलकर डेवलपमेंट एजेंसी बना दिया गया। इसका आंसर हो जाएगा सी। 1953 में यूनिसेफ ने कौन सी सदस्यता महत्वपूर्ण घटना हुई? अच्छा माफ़ कीजिएगा, थोड़ा ध्यान उधर चला गया था। क्या पूछा गया है? 1953 में यूनिसेफ ने कौन सी महत्वपूर्ण घटना हुई थी? यूनिसेफ में कौन सी महत्वपूर्ण घटना हुई थी? तो यूनिसेफ को यूनाइटेड नेशन सिस्टम की अस्थायी एजेंसी का दर्जा दे दिया गया था। यह तो किया गया था 1953 में। ठीक है, ठीक है। 1953 में यूनिसेफ का नाम क्या कर दिया गया? अब यूनिसेफ का नाम चेंज करके क्या क्या कर दिया गया था? पहले क्या था? यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल चिल्ड्रेंस इमरजेंसी फंड हुआ करता था पहले। अब इसका नाम चेंज कर दिया गया, यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रेंस फंड कर दिया गया। इसका बी नंबर का आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है यूनिसेफ। देखिए इस तरह का क्वेश्चन ना बेसिकली जब आपको एग्जाम होगा तब इसको एक बार देख लीजिएगा, चेंज हो जाता है डेटा। ठीक है, अभी के डेटा के अनुसार है, 2025 के डेटा के अनुसार यूनिसेफ ने लगभग कितने कर्मचारी हैं वर्तमान में, और यह कितने देशों में कार्यरत है? तो वर्तमान जो कर्मचारी की संख्या है 17,000 है और 190 प्लस देश हैं। यूनिसेफ का प्रारंभिक कार्य क्या था और बाद में किस ओर इसको विस्तारित किया गया, यह बताना है। ठीक है, तो प्रारंभिक जो था युद्धग्रस्त बच्चों के राहत देना था, और बाद में बच्चों के लिए स्वास्थ्य, शिक्षा और पोषण पे हो गया। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर का। अगला क्वेश्चन है, यूनिसेफ का वर्तमान एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर 2025 का बात कर रहा है, कौन है? तो कौन है? कैथरीन एम रसल, इसका आंसर हो जाएगा। 1965 में यूनिसेफ को किस कारण नोबेल शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? ठीक है, 1965 में किस कारण से किया गया था? तो राष्ट्र के बीच भाईचारा को बढ़ाना और अमीर और गरीब राष्ट्रों के बीच का अंतर को कम करना। ठीक है, 1959 में यूनाइटेड नेशन ने चिल्ड्रंस राइट डिक्लेरेशन स्वीकार किया था, और 1989 में CRC चिल्ड्रंस राइट कन्वेंशन लागू किया था। ये सब याद रखना इम्पोर्टेंट है। चलिए अब आते हैं ITU, इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ। देखिए ये सब इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर भी कई बार कभी एग्जाम में पूछ देता है एग्जाम से। ठीक है, तो ये डिटेल में नहीं पूछता है। ये जो है इसका संस्था, इसका जैसे कि स्थापना कब हुआ, प्रारंभिक नाम क्या था, इसका मुख्यालय क्या हुआ, बस यही सबसे सब क्वेश्चन पूछता है। ये सब का यहाँ पे दे दिए हैं, आप लोग एक बार देख लेते हैं। ठीक है, स्थापना 17 मई 1865 को। प्रारंभिक नाम क्या था? प्रारंभिक नाम क्या था? इंटरनेशनल टेलीग्राफ यूनियन। अभी का नाम क्या है? तो अभी का नाम है इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन। ठीक है, टेलीग्राफ को टेलीकम्युनिकेशन कर दिया गया। मुख्यालय जिनेवा स्विट्जरलैंड में। सदस्य देश 193। यूनाइटेड नेशन से संबंध यानी कि इसका अंग कब बना? तो 1947 में यूनाइटेड नेशन का अंग बना। प्रमुख क्षेत्र ITU-R, ITU-T, ITU-D। ठीक है, वर्तमान महासचिव कौन है? डोरीन बोगडान मार्टिन 2023 से अभी तक पद में है। मुख्य उद्देश्य वैश्विक दूरसंचार मानक स्पेक्ट्रम संबंध ICT विकास, इन सब पे काम करता है। ठीक है, विशेष दिवस 17 मई को, हर साल 17 मई को वर्ल्ड टेलीकम्युनिकेशन, ठीक है, टेलीकम्युनिकेशन डे मनाया जाता है। ये आप लोग याद रख लीजिएगा, 17 मई। चलिए इसके MCQ कर लेते हैं। अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ ITU की स्थापना कब हुई थी? 1865 में। देखिए बहुत पुराना, 1865 में इसकी स्थापना हुआ था। ITU का प्रारंभिक नाम क्या था? तो टेलीकम्युनिकेशन, टेलीग्राफ पहले था, बाद में टेलीकम्युनिकेशन कर दिया गया। ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाएगा? इंटरनेशनल टेलीग्राफ यूनियन। 1932 में नाम बदला गया था इसका,
याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। 1932 में इसका नाम बदल दिया गया और इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन कर दिया गया। ITU का मुख्यालय कहाँ है? जिनेवा, स्विट्जरलैंड। ITU किस वर्ष संयुक्त राष्ट्र की विशेषाधिकृत एजेंसी बना था? तो 1947 में। वर्तमान में ITU में कितने सदस्य देश है? तो 193 सदस्य देश है। ITU की वर्तमान महासचिव, सेक्रेटरी जनरल कौन है? 2025 का डेटा के, ठीक है, इसका कौन है? डोरेन बागडोन मार्टिन। ITU की पहली महिला महासचिव भी बनी है, ठीक है। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, 2025 में है, और ये इंपॉर्टेंट क्योंकि ये अभी तक जितना भी महासचिव बना था ITU का सब जेंट्स लोग था, मेल था, अभी फीमेल है, ठीक है, और उसका नाम क्या है? डोरेन बागडोन मार्टिन। इसको याद रख लीजिएगा। ITU में कुल कितने सेक्टर है? कितने सेक्टर है? तो ये हम लोग जानते हैं कि ITU में कुल 3 सेक्टर है। कौन कौन सा? देख लीजिए। ITU-R, ठीक है, रेडियो कम्युनिकेशन सेक्टर, रेडियो फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रम और उपग्रह कक्षाओं का प्रबंधन यानी कि मैनेजमेंट करता है। ITU-T, टेली कम्युनिकेशन स्टैंडर्डाइज्ड सेक्टर यानी कि वैश्विक दूरसंचार मानकों को स्टैंडर्ड का विकास करता है। ITU-D, टेली कम्युनिकेशन डेवलपमेंट सेक्टर, विकासशील देशों में ICT और दूरसंचार ढांचा का विकास करता है। हर साल 17 मई को, बता दिए क्या होता है? वर्ल्ड टेलीकम्युनिकेशन एंड इंफॉर्मेशन सोसाइटी डे मनाया जाता है। भारत ITU का सदस्य देश कब बना था? तो ये कब बना था? 1869 को बना था। 2018 में भारत में इनोवेशन सेंटर खोला गया था ITU का, UNIDO, ठीक है, यानी कि यूनाइटेड नेशन इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। चलिए इस पर सबको जल्दी जल्दी करते हैं, ये सब उतना इंपॉर्टेंट नहीं है विषय। स्थापना हुआ था 17 नवंबर 1966 को। विशेष एजेंसी बना था UN का, कब बना था? 21 जून 1985 को। मुख्यालय, इसका मुख्यालय कहाँ हो गया? वियना, ऑस्ट्रिया में था। सदस्य देश 173 सदस्य देश है। डायरेक्टर जनरल कौन है? गेरड मूलर, जर्मनी से है ये। उद्देश्य क्या है? विकासशील देशों का सतत औद्योगिकरण और नवाचार, SDG 9, ठीक है। प्रमुख क्षेत्र साझा समृद्धि, प्रतिस्पर्धा, पर्यावरण, ज्ञान सुदृढ़ीकरण, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं UNWTO, यूनाइटेड नेशन वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन। सारांश तालिका इसका देखते हैं, विषय और विवरण। स्थापना हुआ था कब? 1975 को। इससे पूर्व इसका नाम क्या? इससे पूर्व था IUOTO, यानी कि इंटरनेशनल यूनियन ऑफ ऑफिशियल ट्रेवल ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। उद्देश्य क्या था? सतत, जिम्मेदार, समावेशी पर्यटन। मुख्यालय क्या था? मुख्यालय क्या है? मैड्रिड, स्पेन। सदस्य देश 160 प्लस 6 सह, ठीक है, सह उप है, और 500 प्लस एफिलिएट मेंबर है। प्रमुख अंग जनरल असेंबली होता है, एग्जीक्यूटिव काउंसिल होता है और सेक्रेटरीट होता है। सेक्रेटरी जनरल इसका कौन सा? अभी जो वर्तमान में सेक्रेटरी जनरल 2025 का डाटा, ठीक है, कौन है? तो जुराब पोलोलिकासविली, ठीक है, अपने नाम भी सबका रहता है, जुराब पोलोलिकासविली। प्राथमिकताएं: नवाचार, रोजगार, संगतता, विरासत संरक्षण। महत्व का दिवस, ये जो है ना महत्व का दिवस, ये आप लोग को याद रखना है, ठीक है, कि 27 दिसंबर को वर्ल्ड टूरिज्म डे मनाया जाता है। UPU, यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन, ठीक है, पूरा नाम क्या है? यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन। स्थापना इसका कब हुआ था? 9 अक्टूबर 1874 को, ठीक है। कहाँ पे? वर्न, स्विट्जरलैंड में, यानी कि इसका जो मुख्यालय है वर्न, स्विट्जरलैंड है।
प्रारंभिक नाम क्या है? जो पहले था जनरल पोस्टल यूनियन। नया परिवर्तन हुआ था कब? जब यूपीयू बना था 1878 को। यूनाइटेड नेशन एजेंसी कब बना था? 1948 को। सदस्य देश 192। भारत की सदस्यता 1876 को। मुख्यालय क्या है? बर्न, स्विट्जरलैंड में। प्रमुख अंग तो कांग्रेस है, सीए, पीओसी, इंटरनेशनल, ये सब इतने इंपॉर्टेंट नहीं, आप लोग ये सब छोड़ सकते हैं। डीजी, हाँ ये डायरेक्टर जनरल, इसको याद रख लीजिएगा। कौन है? अभी मासाहिको मेटोकी, मासाहिको मेटोकी, ये जापान से है डायरेक्टर जनरल, ठीक है। और डीडीजी है इसका कौन है? मरजान ओसवाल्ड, स्लोवेनिया से ही। महत्वपूर्ण दिवस है 9 अक्टूबर को वर्ल्ड पोस्टल डे मनाया जाता है। चलिए नेक्स्ट आते हैं वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। ये इंपॉर्टेंट है, इसको पूरा डिटेल में करते हैं, ठीक है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, विश्व स्वास्थ्य संगठन, पूरा नाम वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। स्थापना हुआ था 7 अप्रैल 1948 को। स्थापना जरूर याद रखिएगा डेट के साथ, 7 अप्रैल 1948 को। मुख्यालय कहाँ पे? जिनेवा, स्विट्जरलैंड में। सदस्य देश 194 सदस्य देश अभी 2025 में। भारत की सदस्यता 1948 में और ये संस्थापक सदस्य है। प्रमुख अंग WHO, एग्जीक्यूटिव बोर्ड और सेक्रेटरीट। WHO वर्ल्ड हेल्थ असेंबली, ठीक है, सबसे बड़ा यही है वर्ल्ड हेल्थ असेंबली। डायरेक्टर जनरल कौन है? डायरेक्टर जनरल है इसका डॉक्टर टेड्रोस अधानोम घेब्रेयेसस, इथोपिया से है। महत्वपूर्ण दिवस 7 अप्रैल को वर्ल्ड हेल्थ डे मनाया जाता है। प्रमुख उपलब्धि स्मॉल पॉक्स इरेडिकेशन 1980 में किया गया था। पोलियो कंट्रोल किया था। कोविड-19 गाइडलाइन, ठीक है, ये इसका प्रमुख उद्देश्य हो जाएगा। चलिए इसका MCQ देखते हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना कब हुई थी? तो 1948 में। तो हर साल 7 अप्रैल 1948 को इसकी स्थापना हुई थी, इसीलिए हर साल 7 अप्रैल को वर्ल्ड हेल्थ डे मनाया जाता है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का मुख्यालय कहाँ है? तो जिनेवा, स्विट्जरलैंड में। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के कितने सदस्य देश 2025 तक में? कितने सदस्य देश है? तो 194। भारत वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का सदस्य कब बना था? तो 1948 को बना था। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का सर्वोच्च नीति निर्माण निकाय कौन सा है? तो वर्ल्ड हेल्थ असेंबली, अभी बताए थे, WHA सबसे बड़ा इसका एक निकाय वर्ल्ड हेल्थ असेंबली है, ठीक है। तो देखिए वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन जो है ये प्रमुख 3 अंगों से मिलकर बना हुआ है। कौन कौन सा? देखिए वर्ल्ड हेल्थ असेंबली, दूसरा है EB यानी कि एग्जीक्यूटिव बोर्ड, और तीसरा है सेक्रेटरीट। इसके बारे में थोड़ा थोड़ा जान लेते हैं। तो WHA सर्वोच्च नीति निर्धारण निकाय, जिसमें सभी सदस्य देश, जितने भी सदस्य देश है वो सभी आ जाते हैं इसके अंतर्गत, वर्ल्ड हेल्थ असेंबली के अंतर्गत। फिर उसके बाद आता है एग्जीक्यूटिव बोर्ड, जो 34 विशेष सदस्य है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के कार्यक्रम और बजट को लागू करने का काम करता है। और सेक्रेटरीट डायरेक्टर जनरल और स्टाफ जो दैनिक कार्य को संभालते हैं। MCQ इसका देख लेते हैं। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का वर्तमान डायरेक्टर जनरल कौन है? तो कौन है? डॉक्टर टेड्रोस अधानोम घेब्रेयेसस, ठीक। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन द्वारा वर्ल्ड हेल्थ डे कब से मनाया जाता है? तो 7 अप्रैल से मनाया जाता है, ठीक है। 7 अप्रैल को वर्ल्ड हेल्थ डे मनाया जाता है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने किस रोग के उन्मूलन की आधिकारिक घोषणा 1980 में की थी? बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसको आप लोग जरूर करिएगा, ठीक है। तो ये तो हो गया कौन सा? चेचक, स्मॉल पॉक्स, ठीक है। स्मॉल पॉक्स इरेडिकेशन प्रोग्राम 1980 में, ये बता दिए। चेचक, स्मॉल पॉक्स की समाप्ति का, पोलियो, ये सब बता दिए ऊपर में, ठीक है। एक बार आप लोग पढ़ लीजिएगा। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का एग्जीक्यूटिव बोर्ड में कितने सदस्य हैं? तो ये 34 सदस्य होता है एग्जीक्यूटिव बोर्ड में।
वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का उद्देश्य क्या है? उद्देश्य क्या है इसका? तो वैश्विक स्वास्थ्य मामलों का समन्वय व मानक तय करना। ठीक है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने कोविड-19 महामारी में किस वैक्सीन वितरण पहल की शुरुआत की थी? तो कोवैक्स, आप लोग टीका लगाएंगे कोवैक्सीन का। ठीक है, कोवैक्स। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का एग्जीक्यूटिव बोर्ड कितने वर्ष के लिए चुने जाते हैं? तो ये 3 वर्षों के लिए चुने जाते हैं। एग्जीक्यूटिव जो 34 सदस्य था वो 3 वर्षों के लिए चुने जाते हैं। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के पहले डायरेक्टर जनरल कौन थे? तो पहले डायरेक्टर जनरल कौन थे? तो डॉक्टर ब्रॉक चिसोल्म। ठीक है, ब्रॉक चिसोल्म। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का प्रमुख लक्ष्य यूनिवर्सल हेल्थ, एक मिनट, क्या घुस गया यार, सॉरी। हाँ, क्या बोल रहे थे हम? 14वां नंबर क्वेश्चन है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का प्रमुख लक्ष्य। तो यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज क्या है, का अर्थ क्या है? ठीक है, तो इसका क्या अर्थ है? तो सभी मूल स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध कराना। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन को संयुक्त राष्ट्र की स्पेशलाइज्ड एजेंसी का दर्जा कब दिया गया था? ठीक है, तो 1948 को ये वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन यूनाइटेड नेशन का अंग बना था। ठीक है, कितना? 1948 में। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन संयुक्त राष्ट्र की एक विशेषाकृत एजेंसी है। निम्न में से वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के मुख्य उद्देश्य कौन सा है? इसका मुख्य उद्देश्य कौन सा है? तो देखिए, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर स्वास्थ्य मामलों का समन्वय करना, विश्व स्तर पर लोगों को स्वास्थ्य में सुधार करना, रोगों की रोकथाम और नियंत्रण करना, ये सभी हो जाएगा। इसका आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी, डी। ठीक है, अब हम लोग आते हैं विपो, वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि वैश्विक बौद्धिक संपदा संगठन, वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन। चलिए, इसका पूरा नाम देख लिया हम लोग। स्थापना कब हुआ था? 1967 को। ठीक है, विपो कन्वेंशन के द्वारा। यूनाइटेड नेशन की स्पेशल एजेंसी बना था 1974 को। मुख्यालय है गया जिनेवा, स्विट्जरलैंड। सदस्य देश 193 2025 के डेटा के अनुसार। और भारत इसका सदस्य कब बना था? 1975 में बना था भारत इसका सदस्य। वर्तमान में डीजी कौन है, डायरेक्टर जनरल कौन है? डारेंग टेंग। ठीक है, सिंगापुर से है। मुख्य उद्देश्य क्या है? वैश्विक स्तर पर बौद्धिक संपदा यानी कि इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी की सुरक्षा देना। प्रमुख कार्य तो आईपी संशोधन का प्रशासन, पेटेंट देना। ठीक है, कॉपीराइट, ट्रेडमार्क, जीआई टैग जो दिया जाता है इसी के द्वारा दिया जाता है। डिजाइन की सुरक्षा, नवाचार। ठीक है, तकनीक विकास को बढ़ावा देना, विकासशील देशों की सहायता और विवाद समाधान व्यवस्था करना। इसके प्रमुख संधियां हैं, देख लीजिएगा ये कौन कौन से संधियां क्या था। ठीक है, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है इसको, लेकिन एक बार आप लोग देख लीजिएगा। आधिकारिक भाषाएं, इसमें 6 मेन आधिकारिक भाषाएं हैं। कौन कौन सा? ठीक है, अंग्रेजी है, फ्रेंच है, स्पेनिश है, अरबी है, चीनी है और रशियन है। चलिए नेक्स्ट आते हैं WMO, वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन, वैश्विक मौसम संगठन, विश्व मौसम संगठन। देखिए, वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन संयुक्त राष्ट्र की एक विशेषाकृत एजेंसी है जो वातावरण विज्ञान यानी कि एटमॉस्फेरिक साइंस, जल विज्ञान, हाइड्रोलॉजी, भौगोलिक विज्ञान, जियोफिजिक्स और मौसम विज्ञान, मेट्रोलॉजी में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को बढ़ावा देता है। इसकी पूर्ववर्ती संस्था, जो इसके पहले का जो संस्था था, वर्ल्ड मेट्रोलॉजी ऑर्गेनाइजेशन से पहले जो इसका नाम था वो क्या था? इंटरनेशनल मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन। याद रख लीजिएगा, पूछा जा सकता है। IMO उस समय उसका नाम हुआ करता था। ठीक है, जिसकी स्थापना 1873 में हुई थी। चलिए, इसका पूरा नाम हम लोग देख लिए। स्थापना कब हुआ था? 1947 में। और ये
माफ़ कीजिएगा, ये कन्वेंशन हुआ था 1947 में और इसका स्थापना हुआ था 23 मार्च 1950 को। ठीक है, 23 मार्च 1950 को इसका स्थापना हुआ था। हर साल 23 मार्च को विश्व मौसम विज्ञान दिवस मनाया जाता है। यूनाइटेड नेशन की एजेंसी कब बना था? 1951 के मुख्यालय हो जाएगा जिनेवा स्विट्जरलैंड में। सदस्य देश 193 देश, ठीक है, इसका सदस्य है। प्रमुख अंग कौन कौन सा होता है ये सब इतना इंपॉर्टेंट नहीं। इसके कांग्रेस है, एग्जीक्यूटिव काउंसिल होता है, सेक्रेटरीट होता है, रीजनल एंड टेक्निकल बॉडीज़ होता है। अध्यक्ष, हाँ ये इंपॉर्टेंट है, आप लोग देख लीजिएगा, डॉक्टर अब्दुल्ला अल मंदोस अध्यक्ष इसका अभी वर्तमान में है। महासचिव इसका कौन है? इंपॉर्टेंट है, प्रोफेसर सेलेस्टे साउलो, प्रोफेसर सेलेस्टे साउलो। उद्देश्य इसका क्या है? तो मौसम, जलवायु और जल विज्ञान में सहयोग, डेटा चेतावनी, मौसम में अगर कुछ भी डेटा होता है, जो मौसम में कहीं भी सुनामी आने वाला, कहीं भी कुछ होने वाला, कहीं भी भारी बारिश होने वाला, इस सब का डेटा प्रदान करता है, ये देता। ठीक है, नीति मार्गदर्शन। चलिए, प्रमुख कार्य क्या है? वर्ल्ड वेल्थ वॉच, क्लाइमेट प्रोग्राम, एटमॉस्फेरिक रिसर्च, देखिए मील का पत्थर, ये सब आप लोग देख लीजिएगा एक बार। ठीक है, क्या क्या है। ठीक है गाइस, तो ये आज का लास्ट था। यानी कि आप जो है यहाँ से यूनाइटेड नेशन के अंतर्गत आने वाले जितने भी प्रमुख, हम ये नहीं कहते कि सभी प्रमुख, यूनाइटेड नेशन के अंदर में और भी बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन है, लेकिन जो प्रमुख है जो एग्ज़ाम में पूछे जा रहे हैं उन सब से जो मैंने करवा दिया है यूनाइटेड। अब जो हम लोग आगे जो करेंगे, यूनाइटेड नेशन से जो बाहर जो एजेंसियाँ है, जो ऑर्गेनाइजेशन है, उसको अब हम लोग करेंगे। पार्ट 3 उसका हो जाएगा। अभी पार्ट 1 पार्ट 2 यूनाइटेड नेशन के अंतर्गत में था, अब पार्ट 3 में यूनाइटेड नेशन से बाहर में जितनी भी एजेंसी है, और ये बहुत ज़्यादा है, करीब 2 से 3 पार्ट उसका भी लग जाएगा करने में, तो उसके बारे में हम लोग करेंगे। ठीक है, वीडियो कैसा लगा आप लोग ज़रूर बताइएगा। प्लीज़ गाइस सपोर्ट कीजिए, बहुत मेहनत करना पड़ता है। अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, और जो वीडियो है उसको लाइक और शेयर कर दीजिएगा। ठीक है, वीडियो देखने के लिए थैंक यू। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।